Good morning student, this is Rajesh and today we are going to start your history chapter which is very important not only examinational point of view as well as it is very important for your coming future. But it doesn't mean when I pursued this lesson we have so many dates, so don't be getting an extra burden on learning the date. Now you are in class 7th. My suggestion is that try to understand like a story. I am ready to give you my 100%. I try to give my best. I assure you that you must understand it. So let me start our third lesson in history. The chapter name is The Delhi Sultans. The Delhi Sultan. हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे. एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ से आपका मिडिवल हिस्ट्री एक नए ट्रैक पे निकलने जा रहा है, जहाँ पे हम तुर्किश रूलर्स को देखेंगे, कुछ अपने नेटिव रूलर्स को देखेंगे. वैसे तो मिडिवल हिस्ट्री का जो हमने टाइम पीरियड आपको बताया है फर्स्ट लेसन से ही, जहाँ पे हमने आपको क्लासिफाई करके भी बता दिया था कि किस पीरियड से किस पीरियड तक हम एंशिएंट को डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं, और फ्रॉम वेयर टू वेयर. वंस अगेन आई निकाल यू फ्रॉम 7th century to 75th period about which is your syllabus in your this class, I mean class 7. This is the part of medieval history, and when you go to the class 8, there we try to understand that part of history which is related to the modern history, and class 7 you already discussed about the ancient history. So here, if you remember in previous lesson, I mean lesson 2, chapter 2, when we discuss about new kings and kingdoms, there we already saw that only in your syllabus we discuss about southern India. We never discuss northern India. हाँ, वो ट्रिपटाइल स्ट्रगल में हम थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट को पढ़ते हैं, बट चोला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, सो अब क्या देख लो, दैट इज द डिपेंड ऑन द साउदर्न इंडिया. ये क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, कैसे कैसे न्यू किंग और किंगडम आ रहे थे. सो इस लेसन में द सेम टाइम व्हाट हैपेंड इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा था, आप मैप देखो, साउदर्न इंडिया जो है साउथ का पार्ट हो गया, डेक्कन वगैरह ले लेते हो. अब उसी पीरियड में यहाँ तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, न्यू किंगडम एम्पायर्स बन रहे थे, है ना. ट्रिपटाइल स्ट्रगल चूंकि नॉर्दर्न इंडिया में हो रहा था, लेकिन रूलर्स कौन थे, साउदर्न इंडिया के थे. पाला थे, प्रतिहारा थे, राष्ट्रकूटा थे, है ना, चोला थे. सो अब द सेम टाइम व्हाट हैपनिंग इन द नॉर्दर्न इंडिया वी आर नाउ गो टू डिस्कस थ्रू दिस लेसन. इस नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया पार्ट, दिल्ली इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ये नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है. देखिए दिल्ली आज हम देखते हैं, डेफिनेटली आज हमारा कैपिटल है, इट मीन्स इम्पोर्टेंट सेंटर है, और बहुत पहले से इम्पोर्टेंट सेंटर आप देखते आए हो, मुगल पीरियड से भी इम्पोर्टेंट सेंटर देखते आए हो. उसके पहले बिफोर 12th सेंचुरी के पहले दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज नहीं थी. सो ये कैसे, हाउ दिल्ली बिकम अन इम्पोर्टेंट सिटी, दैट इज आवर first topic which we discussed today. But before we are going to the further, first we discuss what we are going to study in this chapter. That is the most important. You must write down the topic which topic we'll discuss in this chapter. If anyone lost, you must recall me. आप जरूर मुझे बताइए, आप उसको छोड़ने मत दीजिए. अगर कोई टॉपिक मिस करती है आप उसको कह सकते हो, सर ये टॉपिक बच गई है, इसको फिर से डिस्कस किया जाए, और एक हम उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ सकें. देखो हिस्ट्री को बोरिंग मत बनाओ,
हिस्ट्री को बड़ा इंजॉय करके स्टोरी बना करके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को यार चलो बहुत डेट्स हैं, डेट्स याद करने पड़ते हैं, ऐसा सिर्फ जो है प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, हिस्ट्री की स्टोरी पढ़िए और हमें हिस्ट्री आनी चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, हाउ दिल्ली बिकम इम्पोर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, कि दिल्ली कैसे इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है। नाउ कुछ हम डिटेल्स जानेंगे। सो हम डिस्कस करेंगे अबाउट रजिया सुल्तान, उनके बारे में मिनाज-ए-सिराज जो कि क्रॉनिकल्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो उस पीरियड में उनके आइडियाज़ क्या हैं, क्या कहते हैं, वो बताते हैं। इस आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, जहाँ उस आइडिया में बहुत ही ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो बहुत ही कैपेबल रूलर होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो गॉड क्रिएचर है कि वो एक वोमेंस है, वो एक औरत है, जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाद में 1240 में उसकी हत्या करा दी जाती है और बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बनता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे गैरिसन टाउन, अब गैरिसन टाउन क्या है जब हम चैप्टर जब हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे उस वक्त डिस्कस किया जाएगा, और कैसे वो एम्पायर में चेंज होता है, कैसे रूलर्स जो है सुल्तान जो है अपने पावर को कंसोलिडेट करते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक, ये केस स्टडी है जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है और क्या जो है अपने पावर को कैसे कंसोलिडेट करते हैं अंडर द खिलजी एंड तुगलक आफ्टर द तुर्किश सुल्तान या तुर्किश रूलर्स जो हम कहेंगे स्लैब डायनेस्टी के बाद। एक्चुअली बेटा ऐसा है, सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट पे, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको अराइज किए जाएंगे। टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, और आपकी नॉलेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली फर्स्ट बिकम, हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, हाउ दिल्ली बिकम इम्पॉर्टेंट, कि दिल्ली कैसे इंपॉर्टेंट बनता है, इस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। So here Delhi first become the capital of a kingdom under the Tomara Rajput. तोमारा, ये दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनती है तोमारा राजपूत के किंगडम की। तोमारा राजपूत कौन किंगडम होते हैं? तो अनंगपाल, गिवन इंग्लिश में अनंगापाल, आप उसको अनंगपाल कहें, अनंगापाल कहें। सो फर्स्ट टाइम दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम इन तोमारा राजपूत। अब एक तोमारा राजपूत क्या है? तो देखो राजपूत रूलर्स हैं, जब आप मिडिल हिस्ट्री को डिस्कस करते जाते हो 8th सेंचुरीज में, 8th सेंचुरी से, तो आपको राजपूत रूलर्स मिलते हैं। ये राजपूत रूलर्स अलग अलग हैं। चाहमान जो आगे लेटर जाके चौहान बनते हैं, तोमार, सिसोदिया, है ना, तो ये अलग अलग इनके कह सकते हो कि ग्रुप्स हैं जो अलग अलग डायनेस्टीज जो रूल करती है। So first time Delhi become the capital of our kingdom in Tomara Rajput. That is name is the Anangapal. Ruler कौन है? अनंगपाल। होता क्या है? 11 उसी पीरियड में एक्चुअली देखो 12th सेंचुरी में ही जाकर के, 12th सेंचुरी का सेंस क्या होता है? 12th सेंचुरी का मतलब है 1101 to 1200। तो इसी पीरियड में दिल्ली जो है इंपॉर्टेंस को अपने गेन करता है, और कैसे गेन कर रहा है ये डिस्कस कर रहे हैं। उसी वक्त अजमेर, अब नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है, तो नॉर्दर्न इंडिया के पास एक क्या है आपका अजमेर। सो अजमेर पे आदर राजपूत रूलर जिसे चौहान कहते हैं, चाहमान जो बनते हैं चौहान लेटर, तो वे रूलर जो है पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, वे रूल कर रहे होते हैं। वो तोमारा राजपूत को डिफीट करते हैं और दिल्ली को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब दिल्ली और अजमेर पे रूल किसका हो जाता है? नो डाउट चौहान, पृथ्वीराज चौहान का या चौहान डायनेस्टी का।
आगे क्या होता है, ये हम सिर्फ ये देख रहे हैं कैसे दिल्ली इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है कि अंडर चौहान दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, कि चौहान के पीरियड में, चौहान डायनेस्टी या पृथ्वीराज चौहान के समय में दिल्ली एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में राइज होता है। अब कमर्शियल सेंटर का क्या सेंस हुआ, ट्रेड करना, व्यापार करना। उसमें कौन है, तो जैना मर्चेंट। अब जैना क्या है, हियर जैना मर्चेंट। सो जैना, हु इज जैना, तो जैना एक रिच मर्चेंट होते हैं जो पीजेंट के प्रोडक्ट को लेते हुए खरीदते और बेचते हैं। तो जैना मर्चेंट नाउ लिव देयर, दैट मींस दिल्ली में रहना शुरू करते हैं। तो अब जब रहना शुरू करते हैं तो इंपॉर्टेंस बढ़ी जाती है, क्योंकि ट्रेड का एक सेंटर बनने लगता है, तो एक कमर्शियल सेंटर बन जाता है। कंस्ट्रक्टेड टेम्पल, मंदिरों का निर्माण कराते हैं, और साथ ही साथ माइंटेड द क्वाइंस भी माइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं दिल्ली वॉल, और ये पूरा दिल्ली में चलता है ट्रेडिंग के लिए। यहीं पे क्वाइन माइंड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और उस क्वाइंस को कहा जाता है दिल्ली वॉल। अब इसमें तो इसे और हम देख लें 1191 तक। 1191 हिस्टोरिकल डेट है, आप भूलेंगे नहीं। 1191 एंड 1192। 1191 द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, and again in 1192 the second battle of Tarain again fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, and in this war Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan and captured the Delhi। अब इसलिए कुछ पीरियड हम देखेंगे कि बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, लूटेड करते हैं, और फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका स्लेव होता है वो उनको देके चले जाते हैं। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है एक कह सकते हो कि दिल्ली को ज़्यादा कंसोलिडेट करता है और दिल्ली सल्तनत का निर्माण कर देता है। सो होता क्या है, अब दिल्ली और अजमेर पे रूल है किसका, पृथ्वीराज चौहान का, चौहान डायनेस्टी का। मोहम्मद गौरी आता है 1191 में, और दिल्ली पे देखो इन्हें हम तुर्की से कहते हैं, क्योंकि तुर्की वगैरह से आए हुए, ईरान है, अफगानिस्तान है, इराक है, यहाँ के इन्वेडर होते हैं। तो आकर के 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और मर्सी दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं, वापस भेज देते हैं। फिर अपने पावर को कंसोलिडेट करता है, और 1192 में आता है और मोहम्मद गौरी को वो पूरी तरीके से डिफीट करता है और दिल्ली पे कैप्चर कर लेता है। आप हिस्ट्री में देखते हो कि कुछ लोग हैं जो जयचंद वगैरह बोलते हैं, तो ये थोड़ी सी स्टोरी भी आपके भूलने के लिए, ना भूलने के लिए स्टोरी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एक टेल्स है, कहावत है, माना जाता है कि जयचंद और अजमेर के आसपास एक छोटा सा ये एम्पायर लेकर रूल करता है। तो उस वक्त स्वयंवर होता है। स्वयंवर मीन्स जब लड़कियों की शादी होती है, राजकुमारियों की शादी होती है, तो अगल बगल के राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में थोड़ी सी ज्वेलसी थी, बनती रही थी। तो वह पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण देता नहीं है, जबकि उस समय चौहान रूलर एक ग्रेट रूलर थे, और साथ ही उनको इंसल्ट करने के लिए अपने गेट के पास एक दरबान, जिसको गॉड कहते हैं ना, उनकी प्रतिमा बनाकर, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा बनाकर उनके दरवाजे के सामने रख देता है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान बहुत क्रुद्ध होते हैं और अटैक करते हैं, और जबरन सहयोगिता जो जयचंद की बहन थी उसको ले जाते हैं, उससे शादी करते हैं, जिसे आप किडनैप कर सकते हो। अपराध उस वक्त होता है ना, जैसे अर्जुन ने उत्तरा को, तमाम चीज़ें होती हैं, गंधर्व विवाह जिसको कहते थे। ये हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें भी हम देखेंगे कि हिंदू रिलीजन में जब हम आएंगे तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 तरीके से विवाह होते थे, जिसको हम, अगर कॉन्सेप्ट आता है आपके सिलेबस में है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इससे वो क्रुद्ध होकर के, और कहा जाता है जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को हेल्प करता है अगेंस्ट द पृथ्वीराज चौहान, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी के कैप्चर में होता है दिल्ली। बाद में मोहम्मद गौरी की भी हत्या होती है, और वो अपना इंडिया में दिल्ली को वो अपने फ्लैग कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के जाता है। ठीक है, सो वी विल next part we will discuss in next video. Till then, have a nice day. Thank you.